हेलो फ्रेंड्स, आप सबको रमेश का नमस्कार। हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक और पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है? 4000 रुपये। तो पूछ रहा है कि वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए और यहाँ से हम चले तो कह रहा है कि ये 2 वर्षों में है ना, 2 वर्ष में, ठीक। कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि 4000 रुपये हो जा रही है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक हम चेंजिंग चले तो कितना आ रहा है? डबल हो रहा है, यानी 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। कह रहा है 2 वर्ष में 2 गुना। तो आपसे कह रहा है कि वह राशि कितने वर्षों में, ये समय आपसे पूछा है ना। ये था 2 वर्ष और 2 वर्ष में क्या हुआ था? 2 गुना। कह रहा कितने वर्षों में, है ना, आपसे कह रहा कितने वर्षों में ये 8000 हो जाएगी। तो ये बताए कि 2000 से 8000 होगी, अर्थात यहाँ से चेंजिंग कितने का होगा? 4 गुने का। कितने का चेंजिंग होगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये बताइए कि क्या हम इस 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कर देंगे तो कोई चेंजिंग की है नहीं ना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे हम क्या कि जो ये हमारा पावर आया है ना, जो ये हमारा पावर आया है, इस पावर को ले जाकर इस समय में क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। तो यहाँ पावर कितना आया है? 2, और यहाँ ये समय कितना था? 2, और 2 में 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। इसलिए विकल्प दूसरा सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुनी हो जा रही है। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष में क्या जा रही है? के गुनी। क्या रही है? के गुनी। तो आपसे कह रहा है कि 30 वर्षों में, कितना वर्ष में? 30 वर्ष में आपसे कह रहा है कि कितनवा गुनी हो जाएगी। तो ये बताइए, अगर हम यहाँ से तक चले तो कितने का चेंजिंग हो रहा है? यानी गुणे 6 कितना हो रहा है? गुणे का 6। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग यानी इसका 6 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है कि ये कितना गुना हो जाएगा। तो ये था हमारा के। क्या था? के। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे यहाँ जो घात आ रहा था उधर ले जा रहे थे तो इस समय में गुणा कर रहा था। तो यहाँ समय में आकर ये 6 गुणा किया है और इधर लाएंगे तो के क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। यानी के पावर कितना हो जाएगा? 6। के पावर 6। इस हिसाब से विकल्प कौन सा नजर आ रहा है? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए एक व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। कह रहा कि वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई। तो पूछ रहा है कि वह राशि कितनी थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए ये था हमारा कितना हुआ? 2420 और 2420 से ये राशि हुई कितना है? 2662। कितना हो गई है? 2662। लेकिन समय की बात बोले, समय कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा है? देखिए इधर कोई मूलधन था और यहाँ से ये 2420 रुपया हुआ है। तो इसमें समय कितना लगा है? 2 वर्ष। कितना लगा है? 2 वर्ष। और आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष में। तो ये होता है कि यहाँ से अगर यहाँ तक हम चेंजिंग चले तो कितना हुआ? 1 वर्ष ना बचा? 1 वर्ष। कितना हुआ? 1 वर्ष। अब ये बताइए कि ये 2420 से कितना हो गया? 2662 रुपया। इसको हम कटा लेते हैं। कितना से कटा लेते हैं? 11 से कटा लेते हैं। तो 11 से इसको कटाए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये 0, और इधर चले तो 11 दूनी 22, 4 बचा, तो 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी का 22। फिर इसको फिर 11 से कटा लेते हैं। तो 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी का 22 से कटा लेते हैं, 22 से कम 22, ये हुआ हमारा 10। और इधर चलेंगे तो 22 से कम 22 और 22 से कम 22, यानी 10 से कितना हुआ? 11। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम चलें, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, तो चेंजिंग हो रहा है कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम चले तो चेंजिंग कितने का हो रहा है? 2 वर्ष का। तो ये हुआ कि यहाँ से अगर हम चले तो 1 वर्ष में है ना, हमारा क्या हो जा रहा है? 11/10, 11/10 है ना।
ये थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको हम हटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं। इस डाटा को याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए हमारा जो ये हुआ था कि एक वर्ष में 11/10, तो एक वर्ष अगर इसमें और ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष में ना, तो एक वर्ष में 11/10, फिर एक वर्ष में 11/10, तो टोटल 2 वर्ष में कितना हुआ, 11/10 गुणे 11/10, इतना तक हुआ। और आपसे सवाल कर रहा था, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी 2 वर्ष में हमको ये कह रहा है कि इतना हुआ, तो ये धन 2 वर्ष में, है ना, मूलधन का 11/10 और गुणे 11/10, और ये हुआ कितना रहा, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2420। ये कितना के बराबर हुआ, 2420 के बराबर। कितना था, 2420 के बराबर। इसको हम कटा लेते हैं, है ना। देखिए 11 से इसको कटा है, तो 11 यहाँ कटा रहे हैं ना, यहाँ रख रहे हैं, 11 दूनी का 22, बचा 2, तो 11 दूनी का 22। ये एक जीरो था, इस जीरो को लगा लिए। इधर चले तो इधर हमारा बचा था कि पी, ये पी बचा था, फिर ये 11 बचा था, है ना, और नीचे कितना बता, 100 बचा था। कितना बचा था, 100। फिर इस 11 से इसको कटा ले तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 बार में, और ये 0 और ये 100 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो रहा है, 2000। इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा नजर आया, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन ये है। देखिए इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि कोई धनराशि है और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वो धनराशि आपसे क्या है, पूछा है। तो यहाँ भी देखिए कि हमारा यहाँ से अगर चले हम तो देखिए कितना हो रहा है, 4500 था, 4500, और 4500 से ये धन कितना हुआ है, 6750, 6750 हुआ है। अगर यहाँ भी हम कटा लेते हैं, इसको हम कितना से कटाते हैं, 15 से कटाते हैं, तो 15 से अगर इसको कटाए तो 15 तिया 45, इधर हुआ 300, कितना हुआ 300, और इधर चले तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, और ये 0 से 0 कट गया। इसको फिर और 15 से कटा ही लेते हैं, है ना, तो 15 दूनी का 30, और ये हुआ 15 तिया 45। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 2 वर्ष में ये कोई धन था, और ये धन 2 वर्षों में 4500 हुआ था, और फिर आपसे कहा था कि 4 वर्षों में, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर समय चले तो यहाँ से यहाँ तक भी समय कितना हुआ था, 2 वर्ष। कितना हुआ था, 2 वर्ष। अरे यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष, टोटल कितना हो गए, 4 वर्ष। तो ये बताइए, है ना, ये कह रहा था कि ये 2 वर्ष था, यानी ये मिला हमको 3/2 अनुपात अगर ले तो 3/2। अब ये 3/2 यहाँ देखिए, ये भी 2 ही वर्ष का गैप है और ये भी 2 ही वर्ष का गैप है, तो ये मूलधन का 3/2, ये ना अनुपात अगर इनका लेंगे, इनका और इनका अनुपात लेंगे तो 3/2 ही आएगा ना। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष, और 2 वर्ष में ये हुआ कितना था, 4500। कितना हुआ था, 4500, ठीक। और इसको कटा लेते हैं हम 3 से, ना, तो कितनी बार में कट जाएगा, 15, कितनी बार में, 15, और ये 0 डबल 0, यानी 1500 बार में कट जाएगा। 1500 में ये 2 जाकर इधर क्या करेगा, गुणा, तो गुणा करेगा तो 15 दूनी का 30, और उसके आगे कितना, 2 0। तो इसी सबसे विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर ही करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको।